नई दिल्ली में FIRD का बड़ा ऐलान, शासी बोर्ड का गठन, नवंबर 2025 में लॉन्च होगा INDAPP। नई दिल्ली से एक बड़ी और अहम पल सामने आई है, जहां फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी FIRD ने अपने पहले शासी बोर्ड के गठन के साथ साथ भविष्य के बिजनेस रोड मैप और औपचारिक अनावरण किया है। इसी मौके पर संगठन ने अपने पहले और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स INDAPP की घोषणा भी की है, जिसे नवंबर 2025 में लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। इस विशेष कार्यक्रम में FIRD के मिशन और विजन को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। संगठन का उद्देश्य नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक बाजार तक पहुंच के जरिए भारतीय उद्योगों को सशक्त बनाना है। FIRD का कहना है कि भारतीय उत्पादन और उद्यम अब सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान बनाए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक रहा INDAPP, जिसे भारत के सबसे बड़े B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म व्यापारियों, निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं और स्टार्टअप्स को एक ही डिजिटल मंच पर जोड़ने का काम करेगा। इसके माध्यम से भारतीय व्यवसायों को देश और विदेश दोनों स्तरों पर अपनी पहुंच बढ़ाने का अवसर मिलेगा। FIRD के पदाधिकारियों के अनुसार INDAPP भारतीय उद्योगों के लिए नए व्यापारिक अवसर पैदा करेगा, निर्यात को बढ़ावा देगा और मेक इन इंडिया को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। संगठन खुद को एक ऐसे अग्रणी मंच के रूप में स्थापित करना चाहता है जो आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और उद्योग आधारित नवाचार को लगातार समर्थन दे। इस पहल का मार्गदर्शन सुबीश वासुदेवा और डॉक्टर ललित वर्मा IAS कर रही हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले द्वारा किया गया, जिससे आयोजन को राष्ट्र स्तर पर विशेष महत्व मिला। इस दौरान FIRD की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिषदों की भी औपचारिक घोषणा की गई। कार्यक्रम के दौरान क्वालिटीज फ्रांसिस, अरविंद पुजारी, जयप्रकाशन बहुलेन्य, मंजू नाथचर और जे जॉन एडवर्ड को उनके योगदान के लिए मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शासी बोर्ड के गठन और INDAPP के आगामी लॉन्च के साथ FIRD ने ये स्पष्ट संकेत दिया है, भारतीय उद्योगों के लिए वैश्विक विस्तार, डिजिटल सशक्तिकरण और नवाचार के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से नसीम अहमद की खास रिपोर्ट। Been appointed as a Chancellor of Trade in the United States of America, and now as a starting stage, and our chairman and Vastev ji told about the work, how we are going for it, and I am happy to join hand with them to introduce our product, especially in India and especially in United States of America and all over the world. I'm very proud to be part of NIRDC and India Government Trade Business Center in UAE. All over UAE, we are doing the exhibition, all other Indian, whatever it is, we will do our best of level to produce in the market like China, other countries. So we are also ready to do that things. And I have been in UAE 43 years, just India only 20 years. So I know all the corner of UAE, all the parts of UAE. We can do the business in UAE very well. 2 साल से नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल हैज डन मेनी वर्क्स इन इंडिया, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक, लखनऊ से त्रिवेंद्रम तक हम लोग हमारा फैसिलिटेशन सेंटर्स ओपन किया था। जैसा MSME और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सपोर्ट करने के लिए हमारा फैसिलिटेशन सेंटर्स 24 आवर्स काम किया था। हमारा टीम मेंबर्स, हमारा बोर्ड मेंबर्स, हमारा चेयरमैन, हमारा डायरेक्टर्स हैज वर्कड विद all the state governments for bringing maximum government of India support to the grassroots level till the date. हमारा आज तक हमारा भारत सरकार से हमको कितना सपोर्ट मिल गया था, वो सपोर्ट से हम लोग आगे अभी इंटरनेशनल चैनल्स ओपन करके आगे जाएगा। इसके लिए हमारा साथ आज UAE से मिस्टर फ्रांसिस पीटर्स जी एज अ चांसलर ऑफ ट्रेड ज्वाइन किया था।
एंड यूएई से जयप्रकाश जी और यूएस से क्लीटस फ्रांसिस जी ज्वाइन किया था। और हमारा इंटरनेशनल काउंसिल आज अनाउंस हुआ था, इसका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में ये दोनों आज से उसका चेयर्स विल बी टेकन केयर। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं जीडीपी का एक सब्सटेंशियल पार्ट आज की तारीख में इंडस्ट्री और सेवा सेक्टर से आता है, और इंडस्ट्री और सेवा सेक्टर में जो बिगेस्ट सेक्टर है वो एमएसएमई का सेक्टर है। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अप टू 500 करोड़ कैन बी कवर्ड इन एमएसएमई। तो उस उद्देश्य को सामने रखते हुए ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से ना केवल हम हैंड होल्डिंग करेंगे फॉर वेरियस एमएसएमईज, उनको वेरियस टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ में हम ये इंश्योर करेंगे कि उनकी मार्केटिंग के लिए एक जो हमारा अपना प्रोडक्ट है इंडेप करके उस पर हम उनके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे। साथ ही साथ में हम जगह जगह पर इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलेंगे, हम लोग हैंड होल्डिंग करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को आगे एडवांस कराएंगे और एमएसएमई को एक सुदृढ़ मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म देंगे। इस सब को करने में जो हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी इंफॉर्मेशन फॉर्म में, फैसिलिटेशन फॉर्म में, उसको हम अपनी एमएसएमई को आगे बढ़ाएंगे सो दैट दे ग्रो मच मोर। एंड जैसा कि कहा जाता है कि मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा मार्केटिंग कराएंगे, उनको एक्सपोर्ट का एक विंडो प्रोवाइड करेंगे, और जो हमारे वेरियस सेंटर्स अब्रॉड भी खुले उनमें भी हम अपने प्रोडक्ट्स को 24/7 आवर्स हम लोग डिस्प्ले करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।